आम भूखे को खाना खिलाने वाले को जन्नत पुकारेगी। और आप अगर मस्जिद के इमाम को अगर खिला दोगे जिससे मस्जिद आबाद है तो अल्लाह आपसे कितना खुश होगा है? लेकिन बहुत सी मस्जिदें तो आज सूनी पड़ी हैं, इमाम खाना के मारे बेचारे भाग जाते हैं। एक घरे दावत पठवाई है तो कहीं आज हमका मौका नहीं है, दूसरे घरे पठाएं तो कहीं आज हमारे पेशी चलत है, तीसरे दिन कहीं है तो कहीं आज हमका फला जगह रिश्तेदारी में चले गए। एक इमाम का एक खुराक खाना, वो भी खुदा के घर को आबाद कर रहा है, उसको आप खाना नहीं दे सकते हैं? और देवो कहीं है तो कौन खाना? अल्लाह रहम करे। मौलाना अबू नूर बशीर लिखते हैं अपनी किताब में कि गांव में एक मस्जिद रहा है, मौलवी साहब नमाज पढ़ावत रहा है, गांव भर मौलवी साहब के दावत ले तनख्वाह दे। एक घर वो गांव में ऐसा रहा है कि ना मौलवी साहब का तनख्वाह दे न दावत ही ले। मौलवी जान गए कि एक घर ही गाँव में हमारा दुश्मन है, रमज़ान गुजर का अफ्तारी तक नहीं आई, मौलवी ठान लेन की है हमारा दुश्मन पक्का। एक दिन इत्तेफाक से मौलवी साहब असर की नमाज पढ़ाए, मस्जिद के आंगन में टहरत रहे तो वही घर से जौने घर से कबहू कुछ नहीं आवा, वही घर से एक छोट लड़का, चुप रहो, वही घर से एक छोट लड़का मिट्टी का कूंडा सर पर रखे। मिट्टी का छोटा बर्तन हो तो प्याला और बड़ा हो तो कूंडा कहा जाता है। मिट्टी का कूंडा सर पर रखे, कागज से ढके मस्जिद की तरफ चला। मौलवी साहब देखें तो मुंह में पानी आवल, सोचे ना आज है लागत है कोनो जुगाड़ी के ही। उठाए कूंडा दह के बैठे, पलथे मार के कागज ढकिन तो देखें पूरा कूंडा खीर से भरा। तब मौलवी चौंके, कहीं हाय अल्लाह घर से कभू अफ्तारी तक नहीं आई, अब आज पूरा कूंडा खीर भर के आवा है। तो कहीं नारे तोरे महतारी का अगर खीरे पठवे खमरे खाते रहे तो कोनो पियाली में पठे दे, कोनो प्लेट में पठे देती, कूंडा भर के काहे पठे से हम भैंसा वैसा हुई का। तो लड़का कहीं ना ही मौलवी साहब अम्मा खीर बना के रखे न चली गई पानी ले, अत्ते में है कुतवा व मुँह डार के खाए लाग। तो अब्बा लाठी लेके अम्मा लंग बढ़े कि हाँ रे खीर कुत्ता झूठ कह दी का हुई रे। तो अम्मा कहीं घबराना मस्जिद में पठे दे मौलवी खाए ले। जब मौलवी सुनिन वो उठाए कूंडा फेंकिन, कहीं ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तो लड़का रोवे लाग। तो मौलवी डांटिन कि अभी रोता क्यों है? कहते मौलवी साहब यही कूंडा में हमारा अम्मा कूड़ा फेंकत रहा है, कूंडा फोड़ डाले, अब हमारा अम्मा कूड़ा किमा फेंकी है मौलवी साहब। तब मौलवी अपन खोपड़ी पीटे लागे, कहीं हाय ला मतने गिरे गए गुजरे हुई गए कि खीर मिली कुत्तक झूठ हो, ऐसे बर्तन में जिमा कूड़ा फेंका जाता रहा। देवो करिए इमाम का तो ही मेर खाना जो घर भर से बच गवा हो, नमक तेज हो ले जा मौलवी दे आओ। ऐ मेरी माँ बहनों, मस्जिद के इमामों का ख्याल रखा करो, मदरसों का ख्याल रखा करो। कुरान करीम में है क़यामत के दिन जब जहन्नमी जहन्नम में चिल्लाएंगे तो उनसे पूछा जाएगा मा सलककुम फी सकर, ऐ जहन्नमियों तुमको किस चीज ने जहन्नम में डाला। क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, पहला जवाब होगा कि हम नमाज नहीं पढ़ते थे जिसकी वजह से जहन्नम में डाले गए। और दूसरा जवाब वलम नकु नुतिमुल मिस्कीन, और हम गरीबों को खाना नहीं खिलाते थे जिसकी वजह से अल्लाह ने मुझे जहन्नम में डाल दिया। इसलिए ऐ लोगों नमाजों की पाबंदी करो और गरीबों को भूलो ना, चाहे कोई हिंदू गरीब हो चाहे कोई मुसलमान गरीब, कोई भूखा हो इंसानियत समझ के उसकी मदद करोगे खुदा आपसे राजी हो जाएगा। इंसान की इंसानियत पैदा करो अपने अंदर, भूखों को खाना खिलाओ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिंदू मुस्लिम नहीं देखा बल्कि मेरे नबी की रहमत सबके लिए आम थी। हजरत अनस का बयान है काना गुलाम यहूदी खिदम, काना गुलाम ने गुलाम था यखदिमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये गुलाम था जो हुजूर की खिदमत करता था। वो कैसा गुलाम था? यहूदी।
फमरिदा, पस वो बीमार हो गया। जब बीमार हो गया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी अयादत के लिए तशरीफ ले गए। हुजूर ने दुआ मांगी, अल्लाह ने नबी की दुआ के वसीले से उसे शिफा अता किया। तो हुजूर ने फरमाया बेटा इस्लाम कबूल कर ले। तो हदीस में फनज़रा इला वजही अबी, तो अपने अब्बा का चेहरा देखने लगा कि अब्बा हुजूर इस्लाम की दावत देते हैं, मैं इस्लाम कबूल करूं कि न करूं। तो उसके अब्बा ने कहा बेटा अति अबुल कासिम, बेटा अबुल कासिम सरकार का लक़ब था कि बेटा मोहम्मद की इताअत कर ले, फरमा बरदारी कर ले, जो कहते हैं पढ़ ले कलमा, इसलिए कि इन जैसा रहमो करम वाला मैंने नहीं देखा कि हम यहूदी और मेरा बच्चा बीमार हुआ तो देखने भी आए और मेरे बच्चे के लिए शिफा की दुआ की, तो अल्लाह ने उनके वसीले से मेरे बच्चे को शिफा भी अता फरमा दिया। बेटा तू भी कलमा पढ़, मैं भी पढ़ता हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए लोगों, कोई भी भूखा हो खाना खिला दो, अल्लाह आपसे राजी हो जाएगा। लेकिन कुछ हमरे तुमरे मैया ऐसे हैं जो सोचते हैं रुपया न जाए, खाना न जाए, जान चाहे भली ही चली जाए। ऐसे भी हैं। जैसे कि बताते हैं कि एक आदमी रहा है, कमाए कमाए रुपया बटोरे, जब ज़्यादा होएगा तो लेगा बनी एक दुकान पर के भैया फुटकर रख लो, नंबर ही दे दो। बहुत पहले की बात है। हजरत आ रहे हैं का? अरे हजरत आ रहे हैं, हजरत आप लोग तशरीफ रखें, हजरत की तकरीर सुने। यहीं आएंगे हजरत, यहीं आएंगे, आप लोग तशरीफ रखें। बैठ जाओ, हजरत आ रहे हैं, आप बैठ यहीं आएंगे, आप लोग यहीं तशरीफ रखें। हजरत का बयान हो रहा है, के साथ हजरत की जियारत करें, कर दोगे हैं? ये हमसे लोगों से बैठे मिला होता, जब हजरत आ जाए तब आप इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाना। ठीक, हजरत डायरेक्ट बैठो, अपने नसीब पे नाज करो कि अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी नूरानी ज़ात हमारे आपके बीच में आने वाली है। आप तो बस अदब करो, मोहब्बत से देखो, यही आपकी बख्शिश का सरमाया है। जब तक हजरत आ नहीं जाएंगे कुछ कहना सब बेकार। सैयदी सरकार सैयद सुहेल मियाँ साहब किबला सज्जादा नशीन खानकाह वाहिदिया बिलगिराम शरीफ की आमद है। बीच में जो खड़े हैं वो भाई बैठ जाए ताकि पीछे वाले भाई जो बैठे हैं उनके लिए कोई दिक्कत ना हो, और सब अपनी ईमानी निगाहों से हुजूर वाला के नूरानी चेहरे की ज़ियारत करें और फयूज़ व बरक़ात से माला माल हों। बस एक बात कह के मैं अपनी तकरीर ख़त्म कर रहा हूँ। एक मुरीद और पीर में रिश्ता कैसा होना चाहिए और पीर मुरीद से किस तरह अकीदत रखे तो उसको पीर से फैज़ मिलेगा। दिल्ली में हुजूर महबूब इलाही निज़ामुद्दीन औलिया के पास एक शख्स आया और उसने कहा हुजूर मेरी लड़की एक है, जवान हो गई है, शादी का वक्त है, तारीख हो चुकी है, 1 हफ्ता या कुछ दिन बाकी हैं, मैं गरीब हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरी मदद कर दीजिए कि मेरी बच्ची की शादी हो जाए। महबूब इलाही ने फरमाया बैठो, कोई मुरीद आएगा मुझे नजराना देगा तो मैं तुमको दे दूंगा। वो बेचारा बैठ गया। 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, हफ्ता गुजर गया और कोई मुरीद नहीं आया कि हजरत को नजराना दे और हजरत उस गरीब की मदद कर दें। जब 1 हफ्ता गुजर गया तो उसने कहा हजरत मेरी बच्ची की शादी का वक्त बिल्कुल करीब है, 1 हफ्ता हो गया, आपने कुछ दिया नहीं। कहा बेटा क्या करूं, कोई मुरीद आया नहीं, अगर दे देता तो मैं तुमको दे देता। अच्छा खैर ये मेरी जूतियां ले जाओ और बेच लो। अब पुरान जूती कत्ते भी कई आपे जानो।
उसने सोचा यार अच्छा मामला है कि शादी के लिए मदद मांगने आया था और पुरानी जूती कह रहे ले जाओ बेच लो, लेकिन बोल नहीं सका। हजरत के दोनों जूतियों को उठाया, अपने दोनों जेबों में रखा और अपने वतन रवाना हो गया। पैदल का सफ़र था, चलते चलते रात हो गई तो एक मुसाफिर खाना था, तो उसी में रात गुजारने के लिए वो नौजवान रुक गया। अल्लाह की मर्जी, वही अमीर खुसरू जो बहुत बड़े शायर थे, गए थे किसी बादशाह के दरबार में कसीदा पढ़ने, और कसीदा पढ़ के वहाँ से चले थे तो बादशाह ने इनाम व इकराम में सोना चांदी इतना दिया कि अमीर खुसरू को घोड़ा पे लादना पड़ा। जैसे यहीं कोई जज्बात में आते हैं, शायरों को 10-10 हज़ार रुपया इनाम दे देते, लुटा देते, ऐसे बादशाह ने दिया। तो अमीर खुसरू घोड़े पे लादे सोना चांदी जा रहे थे, उसी मुसाफिर खाना से गुजरे। रात का वक्त था तो अमीर खुसरू ने अपने साथी से कहा, घोड़ा रोको, मुझे अपने पीर महबूब इलाही की खुशबू मिल रही है यहाँ पर। तो साथी ने कहा, अजीब आदमी हो, महबूब इलाही तो दिल्ली में है, कह रहे खुशबू मिलती, कहने ने मुझे अपने पीर की खुशबू आ रही, रोको सवारी। मुसाफिर खाना में गए, कहा कोई दिल्ली का आया मुसाफिर है इसमें? लोगों ने कहा हाँ एक आया, उधर पड़ा हुआ है। वहाँ गए, अमीर खुसरू पूछा आप कहाँ से आ रहे हैं? कहा दिल्ली से। कहा कैसे दिल्ली से आ रहे हो? कहा मैं गरीब आदमी हूँ, मेरी एक लड़की है, उसकी शादी होनी थी, शादी करीब है बिल्कुल, मदद मांगने गया था महबूब इलाही से। उन्होंने 1 हफ्ता रोका और फिर अपनी पुरानी जूती दिया, कहा ले जाओ इसको बेचकर ज़रूरत पूरी करो। तो कहा कहाँ है वो जूतियाँ? तो निकाला दोनों जेबों से जूतियाँ। तो अमीर खुसरू कहते हैं बेचोगे? कहा अजीब हाल है आपका, उन्होंने मेरे साथ मजाक किया कि पुरानी जूती ले जाओ बेचो, और आप पुरानी जूती लेंगे? कहा नहीं लूँगा, बोलो कीमत। कहा जो देना हो दे दो। तो अमीर खुसरू कहते हैं कि मैं बादशाह के दरबार कसीदा सुनाने गया था, उसने सोना चांदी इनाम में इतना दिया है कि मुझे घोड़ा पे लादना पड़ा है। मैं इन दोनों जूतों को ले रहा हूँ और कीमत में सोना चांदी से लदा हुआ घोड़ा मैं तुमको अता कर रहा हूँ। सोना चांदी का लदा हुआ घोड़ा तुम ले लो और मेरे पीर की दोनों जूतियाँ हमें दे दो। तो रो पड़ा, कहा क्या मजाक कर रहे हो? मजाक नहीं, खुदा की कसम मैंने सौदा कर लिया। उसको घोड़ा दे दिया, सोना चांदी हवाले कर दिया, और अमीर खुसरू ने अपने पीर महबूब इलाही के दोनों जूतियों को लिया और अपने सर पे रखा और ऊपर से अमामा बांधा और दिल्ली पैदल गए। घर नहीं गए, महबूब इलाही के दरबार में गए। महबूब इलाही ने देखा तो देखते ही फरमाया, मेरे खुसरू मेरी जूतियों को तुमने बहुत हल्के में ले लिया, बहुत सस्ते में खरीद लिया। तो मेरे खुसरू कहते हुजूर अगर मेरे पास और भी कुछ होता तो वो भी दे देता, लेकिन आपकी जूतियों को खरीद लेता। पता चला कि जब एक मुरीद अपने पीर से अच्छी अकीदत रखता है तो अल्लाह ताला उसे पीर का फैज़ अता फरमाता है। तो आप हजरात खुश नसीब हैं कि आपके बीच में हजरत तशरीफ़ लाए हैं। अब अगला प्रोग्राम हमारे नाज़िम इजलास पेश करेंगे। मैं इन्हीं चंद बातों पे अपनी तकरीर और अपनी गुफ्तगू ख़त्म कर रहा हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।